जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का वक्त है और अभी बज रहे हैं 10:30 और अभी हम जा रहे हैं फरीदाबाद और ये है परथला ब्रिज जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। टेस्ट करने को और शाम को जाने का इरादा है हमारा ऋषिकेश नीलकंठ महादेव। तो अभी तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं, फरीदाबाद काम है, पहले वो काम निपटाते हैं छोटा सा और इवनिंग में चलते हैं पहाड़ों की थोड़ी सी ताज़ी हवा खाने, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं तो वो खाना भी ज़रूरी है। और वैसे उम्मीद यही है कि आप लोग तो स्वस्थ होंगे ही होंगे दिल्ली की शुद्ध हवा खा के, जैसे हम शुद्ध हैं। अभी शुद्ध हवा ही खा रहे हैं, शुद्ध ही हैं हम। तो यहाँ जो ये दिखाई देता है ना कोहरा सा, ये कोहरा नहीं है, ये टोटली पोल्यूशन है। और इवनिंग में जब निकलेंगे वहाँ ऐसा दिखाई देगा तो वो होगा कोहरा। चलिए चलते हैं फरीदाबाद, अपना काम निपटाते हैं और शाम को चलते हैं आज नीलकंठ महादेव। जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम तो सुबह हो गया था जब हम लोग फरीदाबाद गए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज ऋषिकेश जाएंगे, बाबा नीलकंठ महादेव के मंदिर सुबह में दर्शन करेंगे। तो अभी रात के 7 बज रहे हैं शाम के, और रात तो हो ही चुकी है एक्चुअली, क्योंकि मौसम सर्दियों का चल रहा है, नवंबर है। बच्चे नहीं हैं, आदि के बुआ जी और अम्मा भी नहीं आए हैं, क्योंकि आदि के बाबा जी और चाचा जी को कल एक एंगेजमेंट में जाना है, तो बच्चों को भी वहाँ जाना है उनके साथ में, इसीलिए सिर्फ मैं और आदि के पापा ही जा रहे हैं आज। तो अब रात में हम लोग निकले, रात में 12-1 बजे हम लोग पहुँचेंगे। और ऋषिकेश में और हरिद्वार में नाइट व्यू की बात ही अलग होती है, क्योंकि लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, और जो भी घाट है, ओम घाट है या जो भी और बने हुए हैं, वहाँ वो जो लाइटिंग होती है ना, वो सिर्फ रात में दिखाई देती है। तो आज हमें उसको एक्सप्लोर करना है, इसलिए हम नाइट में निकले हैं। और नाइट में ही हम स्टे करेंगे अपनी गाड़ी में, जो भी 3-4 घंटे की नींद लेनी होगी। उसके लिए हम पीछे अपना बेड सेटअप रख के लाए हैं, कंफर्टर वगैरह सब रखा हुआ है। डिनर मैं बना के साथ लेके आई हूँ, बाकी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग सब लेके आए हैं, अपना सामान बना लेंगे वहीं पे। और सुबह जाएंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन करने, उसके बाद अपने घर वापस, क्योंकि परसों मंडे को अभिनव की ट्रिप है, तो उसे टूर पे जाना है, तो हमारा पहुंचना वापस ज़रूरी है। इसीलिए सिर्फ आज नाइट की बात थी। हम कल सुबह 4 बजे भी निकल सकते थे, 2 बजे भी निकल सकते थे आज रात में, तो उसमें सिर्फ हम लोग दर्शन करते और वापस आ जाते। बट मुझे नाइट में जाना था आज, क्योंकि जो घाट है ना, मुझे वो देखने हैं रात में कैसे दिखते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं अपने साथ में कि घाट कैसे लगते हैं रात में। दोस्तों फिलहाल आ गए हैं NH-24 और आगे से पकड़ेंगे मेरठ एक्सप्रेस वे, और मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ के सीधा प्रतापपुर उतर जाएंगे। और आप सामने हालत देखिए पोल्यूशन की, क्या दबा के पोल्यूशन है। ऐसा लग रहा है कोहरा हो रहा हो कितना ज़्यादा। कभी पहले इतना फॉग हुआ करता था, इन दिनों नवंबर मिड एंड चल नवंबर रहा है। हाँ, एंड ही है, मिड का है। कि आज 22 तारीख हो गई, मात्र एक हफ्ता है नवंबर एंड होने में, और साल का अंत होने में 1 महीना 8 दिन। बाकी आप हालत देखिए क्या हो रखी है पोल्यूशन की। चलिए दोस्तों, 7:30 बजे हैं, अब जाके हम जाम से निकल के हाईवे पे आए हैं, और 6:45 बजे के घर से निकले हुए 45 मिनट लग गई हाईवे पर पहुंचने में। शाम को इतना जाम रहता है, कोई रेड लाइट ऐसी नहीं मिली जिस रेड लाइट पे 5 मिनट 7 मिनट ना लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और चलते हैं धीरे धीरे। तो जी अभी हमने खतौली क्रॉस किया। हाँ, खतौली क्रॉस करके तो अभी हमने खतौली क्रॉस किया और समय हो रहा है रात के 9, तो 9 बज चुके हैं फाइनली, और हम लोगों ने खतौली क्रॉस कर दिया है। 11:30-12 बजे का टाइम दिखा रहा है ये ऋषिकेश पहुंचने का। पर हम लोग सीधे तो जाएंगे नहीं, अभी हम बीच में डिनर भी करेंगे जो हम बना के लाए हैं, उसके साथ हम चाय भी लेंगे। और सामने देखो आप कितनी अच्छी धुंध आ रही है उठ के, पोल्यूशन है, कोहरा है और कुछ नहीं है, इसलिए हम पहाड़ों में जा रहे हैं विटामिन लेने।
अभी हम लोग सीएनजी भरवाने के लिए रुके थे, तो सीएनजी फिल करवाई है अभी हम लोगों ने। तो चलते हैं। देखो आप नाम देखो ढाबे का, ये भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें इतना पोल्यूशन हो रहा है। गुलशन ढाबा। और टेम्परेचर कुछ ज़्यादा नहीं है, 16-17 डिग्री आ रहा है। जो गाजियाबाद का है सेम वही टेम्परेचर यहाँ पे है अभी तो फिलहाल तो हाँ इतना जरूर है टेम्परेचर कि कितना भी हो गाड़ी में एसी जरूर चलाना पड़ रहा है हम लोगों को, उसके बिना नहीं बैठा जा रहा है, क्योंकि शीशे नहीं खोल सकते अदरवाइज पॉल्यूशन आएगा। सबसे बड़ी बात ये है। चलते हैं, जहाँ तक ये पोल्यूशन है तब तक तो शीशे बंद ही रखेंगे, एसी चलेगा। उसके आगे तो शीशे खोल ही लेंगे फिर हम। तो जी फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं। वेलकम टू कुंभ सिटी हरिद्वार। और अभी रात के बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। वैसे रश जो था मोस्टली जो है हमें वहीं मिला, आगे उसके बाद में रश मिला नहीं हमें। एक ही जगह मुजफ्फरनगर की तरफ थोड़ा सा जाम मिला बस, बाकी कहीं नहीं मिला। खाली खाली। आज तो रोड बहुत ज़्यादा खाली है। या तो ये चारधाम यात्रा अब बंद हो चुकी है। ट्यूसडे को बद्रीनाथ जी भी क्लोज हो रहे हैं 6 महीने के लिए, शीतकालीन के लिए कपाट बंद हो रहे हैं बद्रीनाथ जी के भी। बड़ा मन था जाने का, पर बच्चों का एग्जाम ऐसे पड़ा है, बच्चों का एग्जाम भी खत्म हो गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बड़े बेटे की ट्रिप जो पड़ गई है बीच में 1 दिन के लिए। पर चलिए कोई बात नहीं, बाबा ने बुला तो लिया ही था एक बार बीच में। बाबा जब चाहेंगे तो क्लोजिंग पे भी बुलाएंगे कभी हमें। और फिलहाल आगे आ गया है देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अब हरिद्वार यहाँ से रह गया 40 किलोमीटर। तो कुल मिला के ऋषिकेश जहाँ हमें पहुँचना है 90 के आसपास रह गया है, बस 80-90। तो 1 से 1.5 घंटा पहुँच ही जाएंगे। फिलहाल तो कोई अच्छी सी जगह देख के डिनर करते हैं, क्योंकि अब लगने लगी है भूख। और इन्होंने तो खाया भी नहीं है सुबह से कुछ। ब्रेकफास्ट करने के बाद से लंच तो किया ही नहीं था। मैंने तो फिर भी शाम को चाय के साथ में ले ली थी, पूड़ी ले ली थी, 1-2 पूड़ी खा ली थी, तो फिर भी थोड़ा सा शांति है पेट में। तो फटाफट से चलते हैं थोड़ा सा आगे, लोकेशन अच्छी सी देख के गई और चाय पानी पीते हैं। हरिद्वार 50 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं सांझा चूल्हा, जहां हमने लास्ट टाइम जब बद्रीनाथ गए थे तो यहीं बैठ के हम लोगों ने चाय वाय पी थी, छोटा सा टी ब्रेक लिया था। तो फिलहाल वहीं पहुंच गए हैं। तो अभी आदि के पापा गए पूछने के लिए कि अपना खाना हम यहाँ खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। अगर नहीं खा सकते हैं तो हम गाड़ी में खाना खाएंगे और चाय यहाँ बनवा लेंगे, और चाय हम वहाँ बैठ के बाहर बैठ के पी लेंगे। तो चलिए ज़रा चलते हैं, पता करते हैं क्या सिचुएशन है। और ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे है ये। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं क्या बताया अभी ने। दोस्तों अभी सांझा चूल्हा रुके हैं, हरिद्वार से पहले पड़ता है 5-7 किलोमीटर पहले, जहाँ पर आपका रामदेव जी का संस्थान है योगा का, वो आगे है अभी इससे। हाँ सांझा चूल्हा। तो टाइम भी हो रहा है 10:15 साढ़े 10 के आसपास। तो मैंने चलिए खाना खा लिया है, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएंगे। बाकी खाना घर से बना के लाए हैं, तो अपने इस पर बैठ गए हैं। खाना खाने के बाद चाय बन गई। लास्ट टाइम भी यहीं रुके थे जब बद्रीनाथ जी गए थे। खोल लेना, शुरू करो क्या लाएगा हो सकता है। चलो खाना निकाल लो, अपने खाना खा लेते हैं फटाफट। बैटरी इसी में रख दी थी दोबारा से। तो है ही खाने का ऊपर रखती है आराम से। चलो
लो हरी मिर्च खाओ, लंबे वाली हरी मिर्च। तो दोस्तों ये आ गई अपनी मिस्सी रोटी। अब मिस्सी रोटी तो देखो खाना बनता है मटर पनीर के साथ। मटर पनीर बना के लाए हैं तो आराम से मटर पनीर खाएंगे। चलिए मटर पनीर दिखाइए। मटर पनीर आज कैसा बनाया है मटर पनीर? अलग अलग वैरायटी मटर पनीर की। तो ये देखिए दोस्तों मटर पनीर आज बनाया है ये ग्रेवी वाला। आज लगता है काजू वाली ग्रेवी नहीं बनाई है। नहीं, बच्चों की फरमाइश थी वो बनाना जो पहले बनता था। हाँ, बच्चों की फरमाइश पे बनाया आज ये। मम्मी ग्रेवी वाला बनाना, ग्रेवी वाला। चलो ठीक है। तो दोस्तों डिनर हो गया है और टाइम हो गया है आपका 10:50। खाना खा लिया। अपने घर का खाना सबसे बेस्ट है। अब तो खाया भी नहीं जाता कि मैं अब बाहर का खाना मन हो गया जब से हम कैंपिंग करने लगे हैं। अपना खुद खाना बनाना सब कुछ। हाँ तो फिर वो सुनील भैया कह रहे थे त्यागी जी की फरमाइशें ज्यादा है, साथ में लेके चले रेस्टोरेंट अपना चिंटू हलवाई। हाँ, चिंटू हलवाई। आपने ना मेरे चाय पकौड़े ऐसे फेमस करवाए हिमाचल में जिसे देखो। अरे मेरा चिंटू हलवाई है भाई। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। फिलहाल 1-1.25 घंटा का रास्ता और रह गया है। 1-1.25 घंटा का रास्ता है और अभी, और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। फिलहाल हरिद्वार का जो ओम बना हुआ है उस ब्रिज पर होते हुए जाएंगे। तो देखते हैं। चलिए दोस्तों स्वागत है। तो ये है कुंभ नगरी हरिद्वार में आपका स्वागत है। और गंगा जी क्या मिलेंगे घाट बढ़िया बढ़िया दिखने लगे हैं। ये है अमरपुर घाट, पता नहीं कौन सा घाट। हाँ अमरपुरी तो है। अमरपुर था ना? हाँ मैंने सही पढ़ा था इसका मतलब। ये आ गया HRD। इधर को जा रहे हैं। हाँ गंगा जी वो कहाँ है? गंगा जी ओम जो बना हुआ है। आगे है वो, यहाँ थोड़ी है वो। अच्छा बाबा आएगा हरिद्वार। हाँ आज बना अच्छी तरह। हरिद्वार आगमन पर आपका हरिद्वार आगमन पर आपका स्वागत है। हम कहाँ जा रहे हैं जी? वापस ही चले फिर इधर से। हाँ इधर तो कुछ नहीं है। बैराज है। हाँ उस पे जाना था। वो तो सीधे जाके पड़ता है ना, यहाँ कहाँ पड़ेगा? सीधे जाके तो बैराज आ गया। गंगा जी देखो क्या बढ़िया वो कर रही है ऊपर तक। हाँ HRD अच्छा पानी है। राज्य अतिथि गृह। ये है राज्य अतिथि गृह। राज्य के जो अतिथि हैं, तो अतिथि तो हम भी हैं, गेस्ट तो हम भी हैं, बाहर से आए हैं। छोटे छोटे जो बने हुए हैं ना। आराम से गाड़ी रोक के जा सकते हैं ना। चले इस घाट पे चलते हैं। यहाँ गाड़ी कहाँ लगा के जाओगे एकदम से रात में? हाँ तो क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ ठीक है। हाँ जी चलिए चलते हैं अमरपुर घाट। और
गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, 5 से 10 मिनट रुकते हैं फटाफट से, फिर चलते हैं इधर। और वो बेटे शिव शंकर बोले शंभू। और 11:30 बज चुके हैं और गंगा जी का गाड़ी लॉक करिए अपने। और ये है 11:30 बज रहे हैं और आप देखो गंगा जी, पानी बहुत है गंगा जी में जी, देखो आप। और वो सामने बैराज है। गंगा जी के बराबर में आ गए तो हवा का ठंडा देख रहे हो, है? और वो खड़ी है हमारी गाड़ी। कुछ हो रहा है रात को 11:30 बजे गंगा जी के घाट पर, इसलिए तो मुझे रात को आना था। दिन में वो चीज़ नहीं होती यार, फील नहीं आता, किक नहीं मिलती। तो ये देखिए वो आ गया सामने ओम ब्रिज, ओम बना हुआ है वहाँ पे ब्रिज के उधर। और ये है मायापुर स्केप रेगुलेटर। और पानी बहुत है, अच्छा पानी है। वो पीछे उसकी सफाई के लिए, गंगा स्नान के लिए बंद खाली किया हुआ था सब कुछ जी। ये रहा ओम। अब इधर से है ही नहीं, कहीं से पता नहीं कहाँ से है। हाँ हाँ अभी तो होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और अभी चलेंगे अगले घाट पर। तो देखिए जी बैराज से पानी छोड़ा हुआ है और वो देखो आप पानी क्या वेग में आ रहा है। कैमरे वाले बैग में से अपने फोन की वो निकाल लो। पर कुछ भी कहो, रात को 11:30 बजे घाट पे उतर के मजा आ गया। चौधरी चरण सिंह घाट, ये चौधरी चरण सिंह घाट था। जय भोले बाबा। आ गए भोले बाबा, हर हर महादेव। हर हर महादेव। स्वामी विवेकानंद पार्क और यही आएगा स्वामी विवेकानंद घाट। ये देखो आप, इधर से पड़ता है स्वामी विवेकानंद घाट। अब हम आ गए हैं स्वामी विवेकानंद घाट पे। इस घाट पे पानी कम है जी, बीच में से सूखा दिख रहा है पोर्शन पूरा। इधर रोका हुआ है, उधर छोड़ा हुआ है। चले इधर, तो चलिए चलते हैं स्वामी विवेकानंद घाट, स्वामी सर्वानंद घाट। इस घाट पे हम जब भी आए थे। ये क्या कर रहे हैं इन्होंने? क्लोज क्लोज क्लोज, ये एंगल लगा दिए, गाड़ी उधर तक ले जाते हैं ना, गाड़ी आगे तक। हाँ तो हम मई में आए थे ना जी यहाँ पे, जब हम कहाँ गए थे? अक्टूबर में। नहीं अक्टूबर में नहीं आए थे हम आए थे उस पे, किस पे आए थे जी हम? जब हम तुंगनाथ गए थे तब आए थे मेहराब, मई अप्रैल में, उसमें जून में। गाड़ी फिर इधर ही खड़ी करके जाना पड़ेगा, उधर अगर जाना है तो। नहीं चल रहे ना? चलिए जी चलते हैं, क्योंकि इन्होंने बेरिंग लगा दी है तो गाड़ी कहीं जा नहीं सकती है और गाड़ी रोड पे खड़ी कर नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं आगे अपने।
और अब अपना ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश पहुंचने में भी हमें 15-20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा आराम से। और फिर हम अपना नाइट स्टे करेंगे अपनी छोटी सी कैंपर वैन में। तो जी रात के बज रहे हैं 12:20 समय हो रहा है और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुनि की रेती ऋषिकेश। यहाँ भी हमने सीएनजी भरवाई है, सॉरी सीएनजी भरवाई है। वैसे अभी सीएनजी थी गाड़ी में बट फिल करा लिया और बस अब आगे यहीं कहीं जगह देख के अब रेस्ट करेंगे। उसके बाद सुबह को अपना नहा धो के फ्रेश होके आगे निकलेंगे। हाँ भाई अब रास्ते देखो आप, रुकने का आगे का थोड़ा बहुत देखो ना, जहाँ भी सही हो वहाँ पे रुकते हैं। आगे तो जी बज रहे हैं रात के 12:30 और हम लोग पहुँच चुके हैं ऋषिकेश चेक पोस्ट के पास में। तो ये आगे एक मंदिर है छोटा सा और ये मार्केट है। तो ये मार्केट क्लोज है और ये है ग्रैंड हवेली रिसोर्ट। तो यहीं अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, यहीं अब सोएंगे थोड़ी देर के लिए और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 5 बजे करीब उठेंगे, फ्रेशन अप होके उसके बाद में चलेंगे आगे नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए, क्योंकि 6 बजे करीब निकलेंगे यहाँ से, जिससे कि जाम वाम भी ना मिले और रास्ता भी ठीक ठाक दिखाई दे हमें। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से घूमते हैं, 5-7 मिनट वॉक करते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी में चलते हैं सोने के लिए। तो जी फाइनली रात के बज रहे हैं 12:40 हो रहे हैं ना, और हम लोग अपनी गाड़ी में लेट चुके हैं विद कंफर्टर और आराम से कंफर्टली लेटे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो अभी 1 बजने वाला है, लगभग बज ही जाएगा थोड़ी देर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से अपना कंफर्टर ओढ़ के लेट गए, बट हम ले आए, इसकी ज़रूरत नहीं थी जी। कंबल भी ले आते हल्का तो भी काम चल जाता। अब ऋषिकेश में वो ठंडा नहीं रहा, गंगा किनारे भी यही तो। हाँ अगर हम इससे चेक पोस्ट से आगे जाके किनारे पे रुकते तो ठंडा मिलता हमें, बट यहीं सही है, मार्केट चलती पूरी रोड है, चेक पोस्ट है, तो कोई यहाँ पे डर की बात नहीं है। आराम से रुक गए, सेफ हैं। अब सुबह उठेंगे 5 बजे, रेडी हो गए और आगे चलेंगे, दर्शन करेंगे फटाफट से बाबा के। उसके बाद चाय पानी नाश्ता बनाएंगे, हम भी खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। तब आपसे मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट। गुड नाइट।